May I come in, sir? बेटे महीने के कितना कमा लेता है तू? अंकल मैं महीने के 15,000 रुपये कमाता हूँ। 10-15 हजार? 10-15 में क्या होगा? मेरी बेटी के तो बड़े बड़े शौक हैं, एक एक सूट वो 15 हजार की पहनती है। अंकल मैं मानता हूँ मैं आज ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं ओवर टाइम कर लूँगा, मैं आपकी बेटी को खुश रखूँगा। वो टाइम वो टाइम कितना कमा लेगा? 500 कमा लेगा, 1000 कमा लेगा, 2000 कमा लेगा। इससे क्या मेरी बेटी का गुजारा हो जाएगा? अंकल मैं मानता हूँ मैं आज कम पैसे कमाता हूँ, पर आप चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूँगा। और रिद्धि भी मुझसे बहुत प्यार करती है। रिद्धि बताओ ना। हाँ पापा, मैं कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे इसी से शादी करनी है। बेटी प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मैं तेरा बाप हूँ, जो भी करूँगा अच्छा करूँगा तेरे लिए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता। रिद्धि तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने इस सब के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया था? तुमने तो कहा था कि घर पे आ जाना, सब सही हो जाएगा। ये सही होगा? मैंने बुलाया था ताकि तेरी औकात दिखा सकूं। अब निकल यहाँ से। बेटी मैं तेरे बाप हूँ, मुझे पता है कहाँ करना है। ये प्यार व्यार के चक्कर सब छोड़, जहाँ बढ़िया लड़का मिलेगा मैं खुद करूँगा। सॉरी वो, शायद मैं गलत जगह आ गई। सुनिए, आप यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हो ना? आइए, आप सभी लोग इंटरव्यू देने आए हैं, तो आप भी इंटरव्यू दे सकते हैं। बैठिए। क्या इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। आपने सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी हुई है, बता सकते हो? किसी किसी की जिंदगी में सिर्फ दुख लिखे होते हैं, शायद मेरी किस्मत भी ऐसी है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपके पास तो सब कुछ था ना? पैसा, घर, ज़मीन, हर चीज़ थी आपके पास। और शायद इसी पैसे की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई, हम दोनों एक नहीं हो पाए। पर आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, नौकरी करनी पड़ रही है, इंटरव्यू के लिए आना पड़ रहा है? तुमसे सब खत्म होने के बाद मेरे पापा ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी एक लड़के से। उस शादी में मेरे पापा तो बहुत खुश थे, पर मैं बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। टर्म्स बहुत खराब हो गए हम दोनों के बीच। एक साथ तो रह ही नहीं सकते थे हम। पर उसके बाद मेरे पापा इस दुनिया से चले गए और जैसे ही वो गुजरे उस लड़के ने मेरे से ज़बरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करा लिए। तो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। पर वो कहते हैं ना, जो इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना, उसके साथ भी हमेशा बुरा होता है। कुछ टाइम पहले एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी। बस मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, ना घर, ना प्रॉपर्टी, ना पैसा, ना परिवार, ना पति, कुछ भी नहीं। तो बस यहाँ पे आई हूँ जिंदगी की नई शुरुआत करने। पर मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी कंपनी है, वरना मैं यहाँ पे कभी नहीं आती। अक्सर यही होता है, माँ बाप अपनी खुशी के लिए बच्चों को दबा देते हैं, उनकी खुशियाँ नहीं देखते। माँ बाप अपनी मर्जी से बच्चों की शादी तो करा देते हैं, पर कभी वो ये नहीं पूछते कि बेटा तुझे क्या पसंद है, या अपनी बेटी से कभी ये नहीं पूछते बेटी तुझे कोई लड़का पसंद है तो हमें बता। उन्हें बस अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। माँ बाप को तो खुशी मिल जाती है, पर बच्चों का क्या? बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। अब तुम खुद को ही देख लो, हम दोनों एक नहीं हो सके। किस वजह से? कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कम कमाता था। इस वजह से तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी कहीं और कर दी।
छोड़ो तुम ये सब। जो हो गया सो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकती मैं। वैसे तुम बताओ, तुमने शादी नहीं की? नहीं रिद्धि, मैंने शादी नहीं करी। क्यों? कुछ लोग होते हैं ऐसे जो किसी एक से प्यार करते हैं और सिर्फ उसी के होकर रह जाते हैं। मैं भी बिल्कुल वैसा ही हूँ। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था और मैं तुम्हारा होकर रह गया। तुम यूं मान लो कि मुझे तुमसे बेहतर नहीं मिली। तुम्हारे अलावा मैंने किसी के बारे में सोचा नहीं, इसलिए मैंने कभी शादी नहीं करी। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? हाँ रिद्धि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। पर कृष्ण, ये सब कैसे पॉसिबल है? तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, ये समाज क्या कहेगा? मैं तो विधवा हूँ, मुझे तो कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। रिद्धि, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा और मेरा परिवार क्या कहेगा। इसी समाज और परिवार के चलते मैंने तुम्हें एक बार खो दिया। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भगवान ने फिर से हमें मिलाया है और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ रहें और फिर से एक नई जिंदगी शुरू करें। बस तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। क्या तुम सच में तैयार हो? किस्मत का खेल देखो। हम तब नहीं मिल सके, हम आज मिले।